हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। बता दें, सहायक आचार्य की जो शिक्षक की बहाली आई है उसमें अब सिलेबस में विज्ञान सब्जेक्ट को भी रखा गया है। तो ऐसे में हम लोग को क्या करना है, कंप्लीट एनसीईआरटी भी पढ़नी है, क्योंकि अब स्तर जो है शिक्षक बहाली का प्राथमिक का वह अब उच्चतर कर दिया गया है। 10+2 स्तर तक के अब क्या कहे गए हैं कि सवाल पूछे जाएंगे। तो ऐसे में हम लोगों को एनसीईआरटी जो क्लास 6 से लेकर 12 तक के जो विज्ञान है, हमें उसको क्या करना है, डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से भी कई सवाल रहते हैं। वर्तमान में आकलन की जो परीक्षा हुई उससे भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देख सकते हैं 1 to 5 लेवल का ही ये सिलेबस है, उसमें विज्ञान को भी रखा गया है। ठीक है, तो हम लोगों को पहले क्या होता था, जो प्राइमरी स्तर का जो बहाली होता था उसमें 1 to 5 लेवल के लिए ईवीएस के पुस्तक पढ़ने के लिए कहा जाता था। ठीक है, तो पहले स्तर बहुत नीचा रहता था, 1 to 5 लेवल तक का बुक पढ़ के आदमी आसानी से निकाल सकता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो शिक्षक बहाली का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो सवाल पूछे जाएंगे वो 10+2 स्तर तक के रहेंगे। तो ऐसे में हम लोग क्या करना है, जो बुक आते हैं साइंस का 6 से लेकर 12 तक का जो पुस्तक है उसको हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी बेस पहले पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग एडवांस साइंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज सीरीज का पहला वीडियो रहेगा, इसलिए हम लोग ने थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लिया। इसके बाद एक एक करके हम सारे सीरीज के माध्यम से क्या करेंगे, सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 6 से लेकर 12 तक के साइंस पोर्शन को पूरे डिटेल में एक एक पॉइंट्स को समझेंगे। आप ये अगर पूरे सीरीज को देख लीजिएगा तो आपको फिर एनसीईआरटी पुस्तक चुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देख सकते हैं साइंस का है, क्लास 6 का अध्याय पहला है। आप पुस्तक खोलिएगा तो उसमें है भोजन ये कहाँ से आते हैं। ठीक है, भोजन के बारे में बताया गया है कि इसके स्रोत कहाँ से है। तो जेटेट मेन एग्जाम जो है 2023-24 में जब भी एग्जाम हो तो इसके लिए हम लोग ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। और क्लास जो 1 to 5 के लिए साइंस रखा गया है उसके लिए कंप्लीट एनसीईआरटी पोर्शन रहेगा। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी बेस पढ़ेंगे। इसके बाद जब हम लोग फिर एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू भी करेंगे और एडवांस साइंस भी पढ़ेंगे, एडवांस साइंस के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग पूरे सीरीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यूनिट 1 है, भोजन है। इसमें जितने भी पॉइंट होंगे इंपॉर्टेंट, आप एक बार पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको ऐसे एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है एनसीईआरटी में कि अलग अलग समय में हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। ठीक है, हम अलग अलग टाइमिंग में क्या करते हैं, अलग अलग तरह के भोजन लेते हैं। जैसे सुबह में ब्रेकफास्ट में हल्का भोजन होता है, फिर दोपहर के समय भी हैवी भोजन लिया जाता है, फिर रात्रि के समय। तो अलग अलग समय में अलग अलग भोजन लिया जाता है। उसी प्रकार से बताया गया है उसी पार्ट में कि विभिन्न राज्यों के भोजन भी अलग अलग होते हैं। यदि हम स्टेट की बात करें तो अलग अलग स्टेट में क्या होता है, जो भोजन का स्वरूप है वो अलग अलग प्रकार का है। जैसे यदि हम झारखंड में बात करें तो झारखंड में पिट्ठा, धुसका, बर्गर, छिलका, रोटी खाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम बात करें गुजरात में, ठीक है, गुजरात में तो क्या क्या खाया जाता है, वहाँ ढोकला। ठीक है, इसी प्रकार से वहाँ पर अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, ठीक है, ये भारत का यदि मैप है तो दक्षिण भारत ये वाला इलाका में क्या खाया जाता है, वहाँ पर डोसा, इडली, सांभर। वहीं पर पूर्वोत्तर भारत में यदि बात करें जैसे नागालैंड, सिक्किम, इस सब में, तो वहाँ पर मोमोज ज़्यादा खाया जाता है। फिर दिल्ली वाले इलाका में यदि हम बात करें तो वहाँ पर क्या खाया जाता है, तंदूरी चिकन। ठीक है, फिर बंगाल वाले इलाका में यदि हम बात करें तो क्या खाया जाता है, मछली भात। तो ऐसे अलग अलग स्टेट में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन खाए जाते हैं, इस पार्ट में बताया गया है। फिर एक पॉइंट बताया गया कि संगठक क्या है। किसी पदार्थ को बनाने में आवश्यक जो सामग्री का प्रयोग किया जाता है वही संगठक कहलाता है। ठीक है, यदि हमें कोई पदार्थ बनाना है तो उसमें आवश्यक जो सामग्री का जो प्रयोग किया जाता है वही संगठक कहलाता है। इस टॉपिक में बताया गया। जैसे यदि हमको चावल बनाया जाना है तो चावल के लिए क्या आवश्यक सामग्री है, चावल और पानी। सब्जी बनाना है तो कच्ची सामग्री जो सब्जी है, नमक, मसाला, तेल आदि का प्रयोग कर हम सब्जी बनाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स में बताया गया है। पूरा एनसीईआरटी बेस रहेगा, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर अगले पॉइंट बताया गया है कि खाद्य सामग्री हमें 2 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक तो पादप उत्पाद हो गया, दूसरा जंतु उत्पाद। ठीक है, 2 स्रोतों से हमें भोजन की प्राप्ति होती है, जंतु उत्पाद और पादप उत्पाद से। अब पादप उत्पाद से हमें क्या क्या चीज़ों की प्राप्ति होती है, तो अनाज, जितने भी अनाज हो गए, गेहूँ, चावल, जितने भी है। ठीक है, सब्जियाँ, फल, बीज जितना भी होता है ये हमें पौधे से प्राप्त होता है। जंतु उत्पाद क्या है, तो जंतु से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, मांस, ये सभी जंतु उत्पाद है। ठीक है, इससे हमें जंतुओं से ये सभी वस्तुएं हमें प्राप्त होती है एनसीईआरटी पार्ट के अनुसार। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि पौधे भोजन के एक प्रमुख स्रोत है। पौधे से हमें अनेक प्रकार के भोज्य सामग्रियां प्राप्त होती है। हम पौधे के पत्तियां भी खाते हैं, फल भी खाते हैं,
फूल भी, तना, जड़ आदि का प्रयोग कर हम अपने भोजन में इनका प्रयोग करते हैं। बताया गया है पाठ में कि हम पौधे के अनेक अनेक भागों को खाते हैं। जैसे कई ऐसे पौधे हैं जिसकी पत्तियां खाई जाती है, फल भी खाया जाता है, फूल भी, तना भी, जड़ भी, ठीक है। ये एनसीईआरटी बेस है। फिर अगला पॉइंट है कि कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग भी खाए जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसका हम लोग क्या करते हैं, केवल एक ही भाग ना खाकर अनेक ऐसे भाग हैं जिसका हम लोग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पौधे हैं, तो देख सकते हैं सरसों के बीज से हमें क्या होता है, तेल की प्राप्ति होती है, और इसके हम लोग पत्तियों का क्या करते हैं, साग भी खाते हैं। तो देख सकते हैं एक पौधे से हमें 2 चीज़ों की प्राप्ति हो गई, एक तो बीज का प्राप्ति हो गई और एक पत्तियों से हमें साग की प्राप्ति हो गई। फिर दूसरा है कि केला से हमें क्या करते हैं, केला का जो फल होता है उससे हम लोग भी सब्जी बनाते हैं, और केला के फल जो केला है उसे भी खाते हैं। फिर सहजन है, सहजन की पत्ती भी बनाई जाती है, सहजन के फूल भी बनाए जाते हैं, और सहजन के जो फल भी होते हैं उसे भी हम लोग अपने भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग में लेते हैं। तो देख सकते हैं एक पौधे के हम लोग अनेक भागों को खाते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि एक पौधे के सभी भाग, कौन कौन से भाग हो सकते हैं। यदि एक पौधा है तो पौधा में कौन कौन से भाग हो सकता है, तो पौधा में क्या होता है, एक तना होता है, एक जड़ होता है, शाखाएं होती है, पत्तियां होती है, कली होती है। तो एक पौधे में अनेक अनेक भागें होती है। अगला पॉइंट क्या है, मधुमक्खी फूलों से क्या करती है, मकरंद, मीठा रस एकत्रित करती है। जो मधुमक्खी होती है वो अपने आगे वाला जो डंक होता है उससे क्या करती है, सभी फूलों से एक मीठा रस को एकत्रित करती है, जिसे मकरंद कहा जाता है। ये एक बार मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका क्या कर सके, उपयोग कर सके। ये जो क्या होती है मधुमक्खियाँ, ये अपने लिए भोजन को इकट्ठा करती है, जिसे हम लोग शहद कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग शहद के रूप में करते हैं। तो ये मधुमक्खियाँ का कार्य है कि वो सभी फूलों से मकरंद, जो मीठा रस होता है, उसे एक जगह एकत्रित करती है अपने भोजन के लिए, जिसका प्रयोग हम लोग शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि जंतु क्या खाते हैं। अब बात आता है कि जंतु का क्या क्या भोजन है। तो बताया गया है पाठ में कि जंतु 3 प्रकार से विभाजित है। तो ऐसे कौन कौन से जंतु है, पहले पॉइंट पर आते हैं कि पहले हुए जंतु है जो केवल पादप और पादप उत्पाद खाते हैं, यानी कि जो शाकाहारी, जो केवल पादप उत्पाद को खाता है या डायरेक्ट उत्पाद को खाता है, जैसे हरा साग सब्जी हो गया, तना हो गया, पेड़ पौधे हो गए, यदि जो खाता है तो वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, ठीक है। दूसरा में है, बी नंबर में है कि दूसरे वे आते हैं जो केवल जंतु को खाते हैं, जो मांस पर निर्भर रहते हैं, जो दूसरे जीवों को खाते हैं। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, मांसाहारी जीव कहलाते हैं, ठीक है। तीसरा जीव कौन सा है, तो तीसरा जीव में वे आते हैं जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं। तो ऐसे के अंतर्गत इन्हें क्या बोला जाता है, सर्वाहारी जंतु, ओमनीवेरस, ठीक है, एनिमल बोला जाता है। तो देख सकते हैं पहला हो गया कि आपका शाकाहारी जो केवल पादप उत्पाद को खाता है, दूसरा मांसाहारी जो केवल मांस को खाता है, ठीक है, और तीसरा जो पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद दोनों को खाते हैं उसे सर्वाहारी कहा जाता है, ठीक है। तो सर्वाहारी के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, जैसे हो गया कौवा हो गया, बिल्ली हो गई, मनुष्य हो गया, इसके अंतर्गत सर्वाहारी आ गए, ठीक है। मांसाहारी के अंतर्गत बाघ आ गया, शेर आ गया, चीता आ गया। शाकाहारी में तोता आ गया, बंदर आ गया, ये सभी शाकाहारी के, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसी पाठ में कुछ क्रियाकलाप करने के लिए दिया गया। हम इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे क्या क्या सीखे कि शाकाहारी के अंतर्गत कौन से होते हैं, तो इसको मैच करने के लिए बताया गया है। तो शाकाहारी जो केवल पादप और पादप उत्पाद को खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। शेर और बाघ क्या होते हैं, मांसाहारी जीव जंतु हैं, ठीक है। दूध और अंडा मांस हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु उत्पाद होता है। और शहद हमें क्या चीज़ होती है, मधुमक्खियों के छत्ते से प्राप्त होती है। ये क्रियाकलाप बताया गया है करने के लिए। फिर बताया गया है कि हमें शक्कर कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसमें भरना रहता है कि गन्ने से हमें प्राप्त होती है। बंदर जो है, बंदर क्या है, एक शाकाहारी जंतु है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें इतना नॉलेज हो जाना चाहिए छोटे छोटे चीज़ के बारे में, ठीक है। भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है, तो एनर्जी की प्राप्ति होती है। मनुष्य एवं तिलचट्टा हमें सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अगर मुख्य परीक्षा में छोटे छोटे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम हाई लेवल का ही रहेगा। तो एनसीईआरटी बेस हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से भी कई सवाल बनाए जाते हैं। तो मनुष्य एवं तिलचट्टा किसके अंतर्गत आएंगे, सर्वाहारी जीव के अंतर्गत आएंगे। फिर इसके साथ एक यहाँ पर और भी क्रियाकलाप बताया गया है कि बाघ है डैश है, क्योंकि ये केवल मांस खाता है। तो यदि जो मांस खाता है, इस पाठ में हम लोग क्या करें, वो मांसाहारी जीव कहलाएगा। हिरण केवल पादप उत्पाद जो खाता है तो वो शाकाहारी कहलाएगा, ठीक है, यहाँ शाकाहारी हो गया। तोता केवल डैश उत्पाद होता है, तो तोता क्या हो गया, पादप हो गया। तोता केवल डैश यानी कि पादप उत्पाद खाता है।
जो डैश पीता है वह प्रायः गाय भैंस रहता है। हमें दूध कहाँ से, जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय भैंस बकरी से हमें प्राप्त होती है। तो ये पूरा एनसीईआरटी हम लोग देखें कि किस प्रकार से छोटे छोटे रूप में बताया गया। यदि आप एक बार पूरे इस सीरीज़ को देख लीजिएगा तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज़ के माध्यम से करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक एक करके हम सभी पार्ट को पढ़ेंगे इस सीरीज़ के माध्यम से। ठीक है, तो ये साइंस पोर्शन रखा गया है हमारे सिलेबस में, ये पहला वीडियो था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। कंप्लीट हम लोग क्या करेंगे, साइंस को करेंगे, ईवीएस को भी करेंगे, जो सामाजिक अध्ययन है। ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी हम लोग 6 से लेकर 12 तक के पहले हम सभी एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एडवांस क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और एमसीक्यू भी साथ में साथ करते जाएंगे। तो ये सीरीज़ को आप फॉलो कीजिएगा, एक एक करके वीडियो अपलोड होते रहेगा। धन्यवाद।